हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर ऑफ plate separation D and plate area of cross section A such that uniform electric field between the plate is E is. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is energy stored in a capacitor. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे energy stored in a capacitor की, it is given as half CV square एंड द वैल्यू ऑफ C पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाय डी. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टू प्लेट सेपरेशन डी एंड प्लेट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए. तो सपोज ये हमारे पास यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये इसकी एक प्लेट हो गई एंड दिस वन इज द सेकंड प्लेट. हमने क्या किया, इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया यहाँ पे और इस बैटरी के थ्रू इसको यहाँ पे चार्ज करना स्टार्ट किया. जैसे यहाँ पे बैटरी के थ्रू करंट फ्लो करेगा तो ये कैपेसिटर यहाँ पे एनर्जी को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे ये एनर्जी को स्टोर करेगा, तो जो यहाँ पे कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होगी दैट विल बी गिवन एज हाफ C इंटू वी स्क्वायर. लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि यहाँ पे जो हम बैटरी यूज कर रहे हैं उसके थ्रू कितनी एनर्जी सप्लाई की जाएगी टू दी कैपेसिटर. तो यहाँ पे वी कैन राइट एनर्जी सप्लाइड बाय सेल और बैटरी. अगर हम इसको यहाँ पे लिखें इट विल बी गिवन एज, इसका जितना पोटेंशियल होता है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे जितनी इसके थ्रू करंट फ्लो कर रही है. जब तक ये पूरा चार्ज नहीं होगा तब तक यहाँ पे करंट फ्लो कराएगा ये, और यहाँ पे जैसे ही ये फुली चार्ज हो जाएगा उस पर्टिकुलर केस में करंट का फ्लो करना बंद हो जाएगा. तो इस केस में अगर हम एनर्जी की बात करें इट विल बी गिवन एज V इंटू आई इंटू, हम किसी पर्टिकुलर टाइम t की बात कर रहे हैं यहाँ पे. नाउ यहाँ पे अगर हम I को रिप्लेस कर दे इन टर्म्स ऑफ द चार्ज तो वी नो दैट I इक्वल्स होता है Q बाई T के. तो ये हो जाएगा हमारे पास V इंटू क्यू डिवाइडेड बाई T मल्टीप्लाइड विथ T से. तो T से T कैंसिल हो जाएगा. तो इस केस में जो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आएगी सप्लाइड बाय द सेल, हमें ये बात याद रखनी है कि जो हम ये एनर्जी निकाल रहे हैं ये हम वो एनर्जी निकाल रहे हैं जो कि इसको सेल प्रोवाइड कर रहा है, ना कि वो एनर्जी जो कि इसके अंदर स्टोर हो रही है. तो इस केस में जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी V इंटू क्यू के बराबर. नाउ इसको अगर हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें बाय दी Q इक्वल C इंटू V के साथ तो हम इसको लिख सकते हैं एनर्जी सप्लाइड टू कंडेंसर और कैपेसिटर. यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी रिटर्न एज, ये हमारे पास निकल के आया था Q इंटू वी, तो Q को रिप्लेस कर देंगे हम CV से तो ये हो जाएगा C इंटू वी मल्टीप्लाइड विद V. इसको हम लिख सकते हैं CV स्क्वायर के बराबर. नाउ वी नो दैट C की जो वैल्यू होती है इट इज गिवन एज एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई डी के, और जो पोटेंशियल होता है इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिख सकते हैं. वी नो दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इट इज रिटन एज V बाई डी, क्योंकि एनर्जी हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो जाती है. तो इन दोनों का यूज करके वी कैन राइट हियर द एनर्जी सप्लाइड विल बी रिटन एज, C को हम रिप्लेस कर देंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई डी से, और V को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे E इंटू डी के साथ, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा. सो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट द वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई डी मल्टीप्लाइड विद E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर. नाउ इस केस में डी से एक हमारे पास यहाँ पे डी कैंसिल हो जाएगा तो वी कैन राइट एनर्जी सप्लाइड will be written as epsilon naught a e square into d के बराबर. इसको हम अगर थोड़ा अरेंज करके लिखे तो ये हो जाएगा e स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी के बराबर. इतनी एनर्जी सप्लाई होगी बाय द सेल टू द कैपेसिटर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से the energy required to charge a parallel plate condenser of plate separation D and plate area of cross section A is epsilon naught E square into A into D के बराबर. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.